Okay, hello everyone. We are going to discuss this problem where there is a conducting solid sphere, as you can see, of radius r and mass m, carrying a charge q. The sphere is rotating about an axis. Let me just draw a sphere and say this is the sphere that we have talked about. Okay, and this sphere is of radius r. This sphere is of radius r. Okay, this sphere is of radius r and mass m, and it also carries a charge q. Now it's also saying that the sphere is rotating. This sphere is rotating. Okay, this sphere is rotating about the axis passing through its center at an angular velocity of omega. Now the question is saying ki what should be the ratio of magnitude of the magnetic dipole moment to the angular momentum about the same axis, and that value, that is angular momentum and the magnetic dipole moment m divided by angular momentum L, and that value comes out to be some constant alpha multiplied by q by 2m. What is the value should be? See, this is the angular momentum. This is the magnetic moment and this is the angular momentum. Now, usually what happens ना कि we know कि what should be the value, basis क्या होता है उसका कि we know कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम होती है, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है? दैट वैल्यू जस्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज द मास. बट सेम फॉर्मूला जो है ना हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, रीजन बीइंग कि यहाँ जो चार्ज बोल रखा है ना वो कंडक्टिंग स्फेयर पे चार्ज. ओके, और कंडक्टिंग स्फेयर पे जो चार्ज होती है ना वो आपको पता है कि वो चार्ज स्फेयर के वॉल्यूम में ना होके वो कहाँ चली जाती है? वो स्फेयर के सरफेस पे चली जाती है. आई बात समझ में? सो अगर आप इस केस में इसको लगाओगे, प्रॉब्लम क्या होगी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस एंड आर एंड मास एम, उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो आप चलो निकाल लोगे, पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम निकालोगे ना आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे आई है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सरफेस पे ही रहे. पर क्योंकि आपने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोला है, सॉलिड बोला है, दैट मीन्स इसका जो मास है इस क्वेश्चन के हिसाब से इसके सरफेस के साथ साथ इसके वॉल्यूम में भी है. आर यू कैचिंग द थॉट कि व्हाट इज हैपनिंग हियर? जी एडवांस है ये. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या लगा रहे हो. एक जनरल केस में वी नो द वैल्यू ऑफ magnetic moment divided by angular momentum should always be equal to what? Charge divided by 2m, that is 2 multiplied by the mass of the sphere. पर हो क्या रहा है? We are saying कि this sphere which is a conducting sphere will have charges on the surface. और अगर चार्ज सरफेस पे है तो हमें मास भी सरफेस पे ही लेना पड़ेगा, पर मास हम सरफेस पे नहीं ले सकते. दैट मीन्स मास मस्ट बी ऑन दी इन दी वॉल्यूम. तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, जो पता है उसको निकाल लेते हैं. हम क्या लगाते हैं कि हम कहते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है पहले उसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसका आएगा? अगर सरफेस पे चार्ज है तो मास भी सरफेस पे होना पड़ेगा. और मास सरफेस किसके केस में होता है? किसके केस में होता है? जब हम उसको क्या मान लेते हैं? हॉलो स्फीयर. तो इसको हॉलो स्फीयर करके हम क्या करेंगे? I टाइम्स हॉलो स्फीयर ओमेगा, and that value will simply be equal to what? Total charge q divided by 2m. वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जस्ट राइट दी वैल्यू. म्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? q divided by 2m multiplied by I ऑफ हॉलो स्फीयर विच विल बी समथिंग बट कितनी होती है हॉलो स्फीयर की angular moment of inertia? We all know that value comes out to be 2 by 3 m r square, और I की साथ ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 and 2 will be cancel out, that is म्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? q by 3 m और m भी कैंसिल हो गए. q by 3 r square omega, and this is our
एंगुलर मोमेंटम। अगर ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई है, वी कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, दी रेशियो। रेशियो क्या बोल रहा है इसमें, रेशियो में पूछा हुआ है एंगुलर मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई ना, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, अगर म्यू बाई एल लिखते, यहाँ याद रखना एल की वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दी होल सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर का आई होगा ना वही लिखेंगे। म्यू की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन से निकाल ली, मान लो इसको 1 कह रहे, या इसको 2 कह रहे, या इसको 1 कह रहे। ओके, हम 1 में 2 को डालेंगे, वैल्यू ऑफ म्यू विल बी व्हाट, Q/3 R square omega divided by L. What should be the value of L? It will simply be the value should be I omega, where I will be nothing but the I of solid sphere multiplied by omega. अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो हो गई कैंसिल, ये Q/3 है मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, आई ऑफ सॉलिड स्क्वायर विच इज 2/5 mr स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल, अब ये 2/5 है और ये 1/3 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये वाली ऊपर वैल्यू चली जाएगी, 2 और 3 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, वैल्यू विल बी व्हाट, टोटल चार्ज Q डिवाइड। Okay, the question is asking about ki what should be the value of, according to the question, the ask is ki what should be the value of alpha q by divided by 2m, and we are getting the value to be 5/6 q by m. So we can just calculate the value of alpha by dividing या फिर by cutting the value of 6 with respect to 2, and we will get the value to be 3. That is Q and Q also can be cancelled out. Our value will simply be come out to be what, 1.67. This is the value of alpha that we are getting.